हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दो सॉन्ग्स को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया था, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि तुमने क्यों बॉय विद लव को इंक्लूड नहीं किया, तुमने क्यों सेव मी को इंक्लूड नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बॉय विद लव एंड सेव मी, आई नो कि इन सॉन्ग्स में ताइकुक के बहुत सारे सीन्स हुए हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि ये भी एक ताइकुक सॉन्ग माना जाता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इनमें जो ताइकुक सीन्स होता है ना, वो उनके ऑफिशियल कोरियोग्राफी में नहीं है। मैंने जो 4 सॉन्ग्स अपने प्रीवियस वीडियो में इंक्लूड किए हैं ना, माइक ड्रॉप, डीएनए, फेक लव, अनपन मैन, इनमें ऑफिशियल कोरियोग्राफी है उनका। मतलब इन चारों सॉन्ग्स में वो दोनों हमेशा ही सेम परफॉर्म करते हैं। अनपन मैन में थोड़ा सा अलग सा करते हैं, बट फेक लव, माइक ड्रॉप, डीएनए में वो लोग सेम कोरियोग्राफी करते हैं। अनपन मैन में उन दोनों का कुछ अलग सा सीन होता है, तो इसीलिए मैंने सेव मी एंड बॉय विद लव को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि बॉय विद लव एंड सेव मी ये दोनों सॉन्ग ऐसे सॉन्ग्स है कि इनमें इन दोनों का कोई ऑफिशियल कोरियोग्राफी नहीं है। इन दोनों ने अपना खुद का कोरियोग्राफी डाला है इन दोनों सॉन्ग्स में। सो इसलिए मैंने सोची कि इन दो सॉन्ग्स के लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी। सो फर्स्ट सॉन्ग इज़ सेव मी। सेव मी सॉन्ग पे मैं आपको कुछ ऑफिशियल इनका डांस मूवमेंट एंड कोरियोग्राफी दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये वाला पार्ट आता है ना, लिसन टू माई हार्ट बीट, आप देख सकते हैं कि ताई नॉर्मली डांस करता है, जेके भी नॉर्मली डांस करते हैं। इन दोनों का कोई डुओ एज अ डुओ वाला कोई सीन शुरुआत में नहीं होता है, एंड ना ही इन दोनों का कोई ऑफिशियल डुओ वाला कोई सीन है इस सॉन्ग में। कोरियोग्राफी वाइज इन दोनों का ऑफिशियल कोई डुओ नहीं है, लेकिन इन दोनों ने इसको डुओ में कन्वर्ट किया। जैसे ही ये वाला सेव मी का ये वाला पार्ट आता है, लिसन टू माई हार्ट बीट, ताई जब गाता है तो जेके की तरफ ही मुड़ के गाता है, एंड कहीं ना कहीं वो जेके को ये चीज़ डेडिकेट करना चाहता है। ये सीन जब भी होता है तो जेके ताई की तरफ देखता है, एंड ताई एंड जेके का आई कांटेक्ट होता है, वो दोनों टच करने की कोशिश करते हैं, एंड कहीं ना कहीं ताई इस चीज़ को जेके को डेडिकेट करना चाहता है, बिकॉज जब भी वो ये सीन गाता है तो वो जेके की तरफ ही मुड़ के गाता है, जेके की तरफ ही देख के गाता है, यहाँ तक कि वो अपने लिसन टू माई हार्ट बीट पे वो अपने तरफ फिंगर करता है, एंड उसके बाद जेके की तरफ फिंगर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेव मी वाला ये जो सीन है, इसको वी सिर्फ जेके को डेडिकेट करना चाहता है। सो नेक्स्ट सॉन्ग इज बॉय विद लव। बॉय विद लव ऑल्सो डेडिकेट टू ताइकुक, आई नो, बट ये भी उनका कोई ऑफिशियल कोरियोग्राफी सॉन्ग नहीं है, क्योंकि जब ये पार्ट आता है लव इज़ नथिंग स्ट्रॉन्गर देन अ बॉय विद लव, तब हमेशा ही ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के एज अ डुओ परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि इनमें भी इनका ऑफिशियल कोरियोग्राफी नहीं है। क्योंकि मैं अभी आपको कुछ ऑफिशियल सॉन्ग दिखाने वाली हूँ या फिर कुछ पुराने सीन्स दिखाने वाली हूँ बॉय विद लव में। आप देख सकते हैं इस पे जब ये वाला पार्ट आता है तो वी एंड जे के दूसरे की तरफ देख के नहीं करता, लेकिन उसके बाद ये उनका सीन बन चुका है। जैसे मैंने बोली कि सेव मी में भी वी ने जब रियलाइज़ किया कि इस लाइन को तो मैं जेके को डेडिकेट करूँगा, बॉय विद लव में भी अभी वी ने जेके को ये वाला सीन डेडिकेट करना शुरू कर दिया। तो जब भी ये पार्ट आता है लव इज़ नथिंग स्ट्रॉन्गर देन अ बॉय विद लव, तब वी जेके की तरफ मुड़ के गाता है, जेके की तरफ पॉइंट आउट करके गाता है, एंड इसके बाद ताई के लिए ये चीज़ नेसेसरी बन गई कि वो जब भी ये पार्ट आएगा लव इज़ नथिंग स्ट्रॉन्गर देन अ बॉय विद लव, तब वो जेके की तरफ मुड़ के ही गाएगा। तो इसीलिए ये भी उनका ऑफिशियल कोरियोग्राफी में नहीं था, लेकिन उन दोनों ने अपने खुद का कोरियोग्राफी डाला इसमें। एक और पार्ट जब आरएम अपना रैप कंप्लीट कर रहा होता है तो वी एंड जे के साइड में जाके कुछ ना कुछ अलग अलग सा करता है। मतलब शुरुआत में ये भी, इस सीन में भी ये इनका ऑफिशियल एज अ डुओ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर सॉन्ग पे, मतलब हर बॉय विद लव सॉन्ग में हर टाइम इन दोनों ने किया ऐसा नहीं है, और इन दोनों का कोई एक ही स्टेप रहता है ऑफिशियल स्टेप, ऐसा भी नहीं है। जैसा अनपन मैन में होता है ना कि कभी वी जेके के पीछे रहता है, कभी जेके वी के पीछे रहता है, जेके ही ज़्यादातर पीछे रहता है, कभी जेके उसके साथ कोजी होता है, कभी जेके उसको हक करता है, कभी जेके उसको लैप में उठा लेता है, कभी उसको कंधे पे उठा लेता है। खुद ही अपना कोरियोग्राफी वो लोग बना लेते हैं इस सीन के लिए, बट एज अ डुओ अनपन मैन में। वैसे ही बॉय विद लव सॉन्ग में जब भी आरएम का रैप पार्ट आता है तो ये दोनों अपना खुद का एक कोरियोग्राफी बना लेता है अपने हिसाब से। उसके बाद ये भी एक नेसेसरी बन गया उन दोनों के लिए कि जब भी वो आरएम का पार्ट आएगा तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे, एक दूसरे की आंखों में देखेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, एक दूसरे के साथ डांस करेंगे और अपना खुद का कोरियोग्राफी डालेंगे। ताइकुक के लिए ये ऑफिशियल डुओ सॉन्ग है, ये भी नहीं कहा जा सकता, और इनमें कुछ उन दोनों का कोई ऑफिशियल कोरियोग्राफी नहीं है। ये दोनों अपने खुद से कोरियोग्राफ करते एज अ डुओ।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन दोनों सॉन्ग्स को इसीलिए मैंने बचा के रखी थी क्योंकि ये दोनों सॉन्ग्स कुछ ऐसे हैं ना, ख़ास है। और ये जो रिसेंट कॉन्सर्ट हुआ, ये टू कम बुसान कॉन्सर्ट, इसमें भी आप देख सकते हैं सेव मी पे ना, सेव मी पे ये वाला सीन मैंने जो बोली कि इतना ज़्यादा नेसेसरी बन गया है ताई और कुकी के लिए कि जब भी ये पार्ट आता है लिसन टू माई हार्ट बीट, तब भी जेके वी की तरफ देखता है और आप देखिए अपने हाथ को कैसे ऊपर करके रखा हुआ है वो, मतलब जब तक ताई उसका हाथ ना पकड़ लेना उसने तब तक ड्रॉप नहीं किया था अपने हाथ को। यहाँ तक कि ताई ने एक बार सोचा भी कहीं हम बिग स्क्रीन पे तो नहीं आ रहे, क्या ये जेके सही में कर रहा है, क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो कभी भी अपने रिलेशनशिप को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मतलब वो ताई ही होता है कि हमेशा एक दूसरे की फ़ोटोज़ को पोस्ट करना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को हमें छोटा छोटा हिंट देना जो होता है ना, वो हमेशा वी देता है। उस जेके ने खुद भी बोला है कि माई रिलेशनशिप विद वी इज़ नॉट फॉर कैमराज, मेरा और वी का रिलेशनशिप कैमरा के लिए नहीं है। ताई भी थोड़ा घबरा गया, ताई थोड़ा सा सोचने लगा कि जेके सही में चाहता है कि मैं उसका हाथ पकड़ूं, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था। लेकिन आफ्टर ऑल वी लव जेके वेरी मच, सो दैट्स वाई उसको तो पकड़ना ही था जेके के हाथ को, उसको तो जेके के हाथ को पकड़ना ही था। तो वो गया, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ा और उसके बाद जेके के हाथ को पकड़ लिया। और तब तक जेके ने अपना हाथ ड्रॉप नहीं किया जब तक ताई उसका हाथ को पकड़ ना ले। और वहाँ खड़ा जिमिन ये सोच रहा है कि अरे ये दोनों कर क्या रहे, कहीं ये दोनों बिग स्क्रीन पे तो नहीं आ रहे, क्या ये दोनों अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं। बट दिस इज़ सो फनी। आप लोग देख सकते हैं अगर फ़ैन सर्विस होता तो वहाँ पे ताई एंड कुकी का सीन को वो लोग बिग स्क्रीन पे ज़रूर दिखाते, बट उन्होंने नहीं दिखाया। सो यही दोनों सॉन्ग्स थे जो मैं अलग से बताने वाली थी, तो इसीलिए मैंने इन दोनों सॉन्ग्स को बचा के रखी। और मैंने आपको जैसा कहा कि सेव मी एंड बॉय विद लव में इन दोनों का कोई ऑफिशियल कोरियोग्राफी नहीं है, लेकिन ताई एंड कुकी हमेशा ही अपना अलग सा नमक डालते, इसमें अलग सा कुछ कोरियोग्राफी करते हैं एज अ डुओ, वो दिखाना चाहते हैं। एक और सॉन्ग है मैजिक शॉप, इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये भी मुझे पता है कि आप बोलने वाले हो कि ये भी तो उनका सॉन्ग, ये भी तो ताईकुक रिलेटेड है। आई नो कि ये ताईकुक रिलेटेड है, पर इनमें इन दोनों का कोई ऑफिशियल कोरियोग्राफी नहीं है, सो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड नहीं किया। लेकिन ये उन दोनों के लिए एक मोमेंट बन गया, शो मी आई शो यू। जब भी फैंस के सामने वो होते हैं तो ताई या कुकी पहले स्टार्ट करता है शो मी, एंड देन उसके बाद जेके या वी आता है आई शो यू। सो ये चीज़ ताई और कुकी के लिए एक टाइम के बाद नेसेसरी बन गया, जैसे कि बॉय विद लव, सेव मी एक टाइम के बाद इन दोनों के लिए नेसेसरी बन गया कि हमें इन सीन्स पे एक दूसरे के साथ परफॉर्म करना है। वैसे ही ये जब मैजिक शॉप का जो ये शो मी आई शो यू सीन आता है, जब भी वो लोग फैन साइन करते हैं, या फिर आप लोगों ने पता होगा आपको कि रिसेंट में जब वो अवार्ड शो में गए थे तो कुकी ने इस चीज़ को गाया फैंस के सामने, शो मी, एंड ताई भी वहाँ पे था, उसने कहा आई शो यू। तो ये चीज़ भी उन दोनों के लिए एक नेसेसरी बन गया, शो मी आई शो यू। जब भी ये सीन आता है तो हमको ताईकुक के ही याद आता है। अभी तो फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि क्या वो दोनों कुछ शेयर करने वाले हैं हमारे साथ अभी नए रिसेंट रूमर्स को लेके। अगर वो दोनों ये शेयर करते हैं या फिर नहीं भी करते, लेकिन आई थिंक जे-होप को करना चाहिए। और जे-होप हमेशा ही ताईकुक को सपोर्ट करते हैं। जिमिन के बाद अगर कोई है तो वो जे-होप है, जो हमेशा ही ताईकुक के साथ रहते हैं, ताईकुक के साथ खेलते, ताईकुक को सपोर्ट करते एंड ताईकुक को ऑलवेज एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। हेयर स्टाइल के कॉन्सर्ट पे जब वो दोनों गए थे, आई मीन चारों गए थे, जिमिन, जे-होप, जेके एंड वी, तो जे-होप ने उन दोनों को कैप्चर किया। जे-होप ने जिमिन को ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, लेकिन ताई और कुकी को ज़्यादा कैप्चर किया, क्योंकि ताई और कुकी एकदम कपल वाइब दे रहे थे वहाँ पे। यहाँ तक कि फॉलिंग सॉन्ग पे भी, जो बहुत इमोशनल सॉन्ग है, वो उन दोनों को देख के लग रहा था कि ये कपल सॉन्ग है। एंड जे-होप की वजह से हमको ये प्रीशियस वीडियो मिला था, जे-होप ने स्टोरी लगाई थी। तो आई थिंक जे-होप इज़ द वन हु ऑलवेज सपोर्ट ताईकुक आफ्टर जिमिन। एंड ताई और कुकी जो यहाँ पे डांस कर रहे थे ना, मैं जिमिन वाला थोड़ा सा एक और सीन लाना चाहती हूँ। आपको पता होगा वहाँ पे जिमिन भी है, वी भी है और जेके भी है, एंड जेके ने वी के साथ कोजी कोजी होके डांस किया। अब आप में से कुछ बोलेंगे वो तो चाहता था कि जेके के साथ डांस करना, पर वो लोग रियल है ना, इसलिए वो कैमरे के सामने रिवील नहीं करना चाहते। आई मीन वो अगर रियल है तो क्या जिमिन इज ओके विद दैट कि जेके इतना ज़्यादा कोजी कोजी हो? और जिमिन के शक्ल देख के आपको लग रहा है, आई मीन उसका शक्ल तो दिख नहीं रहा, मास्क है, पर उसकी आंखें देखिए, वो पहले ऐसे देखता है ताई और कुकी को साथ में, और उसके बाद ऐसे लुक देता है, और उसके बाद इतना खुश होता है। आई नो कि आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, आप अपने मर्जी से सोचेंगे। अगर आपको जीकुक पसंद है तो मैं चाहे जितना भी प्रूफ दे दूँ ना, आप लोग हमेशा जीकुक को ही सपोर्ट करने वाले हो, क्योंकि आपको तो नहीं चाहिए कि ताई और कुकी गे हो, है ना? आप गे को थोड़ी सपोर्ट करते हो, यू
all are homophobic. Sorry, I don't want to say any bad words. That's it for today's video guys, and do let me know कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, and also just pray for not coincidence. Obviously coincidence के लिए तो प्रे करना ही करना, बट अब थोड़ा सा ये भी प्रे कीजिए कि हमें तरह कुकी के कुछ पिक्चर्स पोस्ट मिल जाए जे होप से या फिर JK से या फिर V से, and V is the one who always giving us hint. What do you think about this? Let me know in the comment section. Until then, stay safe, stay healthy, and always take care of yourself. And always support Thai Cook no matter what. Thai Cook forever!